नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सभी प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मेरी शॉर्ट नोटिस पे इतने बड़े पैमाने पे सभी लोग आए, सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। विषय माजी खासदार माजी आमदार के बारे में है, क्योंकि उसका काम हर एक को हैरेसमेंट करना, हर एक को ब्लैकमेल करना, हर एक को टॉर्चर करना। अभी मैं आपको बता दूं कि 1-2 लेटर मेरे भाई अब इस दुनिया में नहीं है, मरून सलीम खान मौला और उनके बच्चे, उनके बारे में टैक्स को सील करो बोलता, गिनती करो, अभी के उसमें टैक्स लगाओ। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि औरंगाबाद शहर के अंदर 20 से 25% लोगों को टैक्स लगा हुआ नहीं है और 200-300 करोड़ रुपया टैक्स बाकी है, क्योंकि मैं भी पिछले 25 साल से कारपोरेशन में हूं। कारपोरेशन में हर बार आप देखो प्रोजोन पे कितने करोड़ टैक्स रुका हुआ है, टावरों पे रुका हुआ है, अनेक बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े कमर्शियल पे टैक्स रुका हुआ है। लेकिन ये डराने की कोशिश करता है, टॉर्चर करने की कोशिश करता है और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तो अफसर खान सिवाय अल्लाह के किसी के बाप से डरता नहीं। तेरे जैसे कई खासदार, कई आमदार आएंगे चले जाएंगे, लेकिन अफसर खान एक ऐसा पहाड़ है कि जहां बैठा है तेरे जैसे कई तूफान आके टकरा के चले जाएंगे और अफसर खान झाके वहीं रहेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि जब 2014 में वो पहली बार आमदार बना, उसकी मंत्रालय से जो पेमेंट मिलती 1 लाख रुपए मिलती। 2017 में उसने जिस घर में वो रह रहा मन्नत, उसको उसने लिया 95 लाख में ऑन रिकॉर्ड, जबकि इसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपया है। ये सिडको N12 D सेक्टर, इसने बताया 95 लाख रुपए, और घर जब लिया तो उसको लगाया 2 कोटी रुपए, पूरा इंटीरियर डेकोरेट करके सारे उसके फर्नीचर ये वो। अब ये 95 लाख रुपए उसने खुद 95 लाख रुपए बता रहा, और जबकि इसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए वहां के एरिया की है। लेकिन उसने अपने रसूख का इस्तेमाल करके सिडको प्रशासन पे प्रेशर डाल के 95 लाख में रजिस्ट्री करके लिया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से शहर को, जिले को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को यह बताना चाहता हूं कि 2017 में जब उसने पहली बार फॉर्म भरा था, उसके बाद फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं थे, हमारे आरिफ मुल्ला ने भरे थे फॉर्म के पैसे। तो ये 3 कोटी 3 साल में आई कहां से, जबकि 3 साल में उसकी अगर पेमेंट लगा ले तो 36,000 रुपए होती। उसमें से उसके गाड़ी का भाड़ा, उसका डीजल, उसकी अपनी फैमिली का खर्चा, अब उसको माइनस कर दो 18 लाख रुपए, 18 बचे। तो 18 लाख में बचने के बाद 2017 में वो 3 कोटी की प्रॉपर्टी कैसे लेता और बनाता है। ये पैसा आया कहां से? ये सबको ब्लैकमेल करके, सबको टॉर्चर करके, सबको घुमा के वहां से पैसा आया। ये होगा 1 नंबर मन्नत। अब दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इतनी भव्य इमारत बनाया, इतना बड़ा मन्नत बनाया, और मैं उसमें सिर्फ 25 और 26 में, 17 में लिया, 25 और 26 में टैक्स लगाया, और इसका टैक्स कितना है? 4,000 रुपए। कितना? 4,000, जबकि उसको टैक्स लगना चाहिए 20,000 से 25,000। इतना भव्य मन्नत खड़े किया उसने, 4,000 रुपए और 25 और 26 से भर रहा, जबकि 17 में लिया उसने, और लोगों को बोलता है कि टैक्स भरो, सील करो। मतलब खासदार और आमदार रहे, उनको कानून अलग है और सामान्य नागरिक को कानून अलग है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दूसरा, लतीफ दुर्रानी से जो प्लॉट लिया उसने एफिडेविट करके दिया सिडको को, 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत उसने बताया, जिसमें से उसने आरटीजीएस करके दिया पैसे, और इसके साथ एक इम्तियाज जलील, खलील, महबूब जानकर, ये दोनों ने पार्टनरशिप में लिए, जानकर ने, महबूब जानकर ने, और इसने ये एफिडेविट दिया उसने कि सिडको के अंदर मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि ऑलरेडी ये मन्नत उसके नाम पे है। और सिडको का नियम ऐसा है कि एक शख्स को एक ही प्रॉपर्टी दी जाती है, एक ही भूखंड दिया जाता। इसने दिशा भूल करा,
तो मैं पूछना चाहता हूं सिडको प्रशासन से, क्या आप इसमें फसोनुक करा, एफिडेविट दिया तो आप गुना दाखिल करेंगे? और अगर गुना दाखिल नहीं करेंगे तो सिडको ऑफिस में बैठ के मैं जाकर गुना दाखिल उसके ऊपर करने लगाऊंगा। और ये जो जितना गेम खेलता है उसको सारा ओपन करने का, एक्सपोज करने का काम आपके माध्यम से अफसर खान करेगा। और तीसरी आपको चीज बता रहा हूं, मन्नत 2 जो उसने बनाया अभी, ये उसके नाम पे नहीं है, जोहरा महबूब जानवेकर, जोहरा महबूब जानवेकर, जबकि इस प्लॉट की कीमत है 6 से 7 करोड़ रुपए। और वो खुद बोल रहा कि मैंने इतने 3 लिफ्ट लगाया, यहां से मटेरियल लाया, वहां से, ये इनके नाम पे रहने के बाद प्लॉट नंबर 9 M12D सेक्टर, ये इसके पूरे डॉक्यूमेंट मैंने निकाला, इनके नाम पे उसने रखा। जब उनके नाम पे रखा और 4 से 5 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर रहा, तो ये लोगों की दिशा भूल कर रहा, लोगों को बता रहा, और इतना पैसा उसके पास आया कहां से? ये सब लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों को टॉर्चर करके, लोगों को धोखा देके उसने काम किया। और अभी उसका जो ऑफिस है, उनने 25 साल की लिस्ट पे वालदा के नाम पे लिया था, बेचारे मरूम वालदा, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। और वक्फ बोर्ड का नियम है कि जो इंसान लिस्ट पे लेता है वो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं होता या लिस्ट बढ़ के नहीं मिलती। लेकिन इसने 25 साल, उसको 97 में उन्होंने लिया और 500 रुपए साल। अब आप बोलो, इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी जगह सिटी के अंदर 500 रुपए साल। अभी उसने 25 साल से उसको यूज कर रहा, 28 साल, लीज खत्म हो गया, अभी 3 साल हो गए, आज भी वो प्रॉपर्टी पे बैठा हुआ है। और वो बोलता है तो ये गरीब, यतीम, यसीर, बेसहाराओं की जगह है, उस पर कब्जा करके बैठा, 3 साल लिस्ट को खत्म हो गए, भव्य इमारत बनाया और दो गरीब, यतीम, यसीर, बेसहाराओं की जगह पे बैठा। और उसने 2 भाग में टैक्स लगाया, एक कमर्शियल, एक नॉन रेसिडेंशियल। नॉन रेसिडेंशियल जो टैक्स लगा है वो भरता है, और कमर्शियल को जो टैक्स है 10,15,000 रुपए आज की डेट में भी बाकी है। सारे मैंने रिकॉर्ड निकाला, खुद के घर में अंधेरा और लोगों पे उंगली उठाता, चिराग के नीचे अंधेरा है, पहले वो देख, वो भर, वो क्लियर कर, उसके बाद लोगों पे उंगली उठा। अरे मेरे भाई, मरून तो इस दुनिया में नहीं है, तू उनके ऊपर ब्लेम कर रहा। टैक्स सब पे रुका हुआ है, हम खारे नहीं, डुबारे नहीं, तेरे जैसा, तूने जैसे 2-2 टैक्स एक ही प्रॉपर्टी को लगाया। नॉन रेसिडेंशियल भर रहा और कमर्शियल 10,15,000। अब रहा सवाल लीज डेट, ये मेरे पास पूरे लीज डेट के डॉक्यूमेंट है, मैंने माहिती के अधिकार में पूरे वक्त सेक्रेटरी को दिया, चेयरमैन को दिया, मिनिस्टर को दिया, सबको दिया कि इसकी लीज खत्म हो चुकी, 3 साल से वो वहां रह रहे कैसा, ऑफिस चला रहा कैसा उसका, और वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा। और वहां पर 20 दुकानें निकल सकती, 10 फ्रंट में और उधर से भी रास्ता है 10 बैक साइड में। तो जैसे कि ये बोलता है कि गरीबों को मिलना चाहिए, अरे तो पहले, सबसे पहले तेरा ऑफिस खाली कर, गोर गरीब लोगों को दे, 20 दुकानें वहां निकाल, 20 दुकानें निकाल के गोर गरीब लोग पेट भरेंगे ना। और रहा दुकान, भव्य इमारत बना, जो हमारे मौजान मस्जिद के मौलाना है उन लोगों को दे, और तू सिर्फ जगह दे, बनाने का काम हम लोग सब मिलकर चंदा करके करेंगे। मौलाना लोग हमारी मस्जिद की खिदमत करते, अजान देते, और मौजन लोग, तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी देना चाहिए, इसमें खुद ब खुद छोड़ना चाहिए। नहीं तो मैं मुख्यमंत्री से, हमारे वक्त के मिनिस्टर से, चेयरमैन से, सेक्रेटरी से, सबसे गुहार लगाऊंगा। मैंने माहिती के अधिकार में दे दिया कि इसका ऑक्शन करो, ऑक्शन करना चाहिए, और गोर गरीब लोगों को यह जगह मिलना चाहिए। जो ये नाक के जैसा फंग ताल नहीं है, ये इलीगल वहां पे बैठा हुआ, 3 साल हो गए लिस्ट खत्म हो गए। ये मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे शहर को, जिले को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को बताना चाहता हूं। तो ये खुद इतने घपले करता है, गोर गरीबों की जगह पे बैठता है। आपने देखा होगा जालना रोड की उसने आवाज उठाया था वक्फ बोर्ड की, उसने कहा था, वो वीडियो भी है मेरे पास, बोले तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाता कि यहां पर धन्ना सेठ बैठ के एफआईआर कराऊंगा, एफआईआर कराने के बाद यहां पर सारे जगह वक्त के पोजीशन में लूंगा और गोर गरीब लोगों को यहां पे दुकानें मकाने बना के दूंगा। आवाज उठाया, बैगा घर में आई, पैसे लिया, खामोश बैठ गया। कोरोना काल था, 26 को उपोषण पे बैठने वाला था, एफआईआर दर्ज कराने वाला था, झूठा मूठा कोरोना हुआ बोल के आइकॉन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इतना नौटंकी है, इतना नौटंकी करता। आप लोग समझो
शहर के लोग समझो, जिले के लोग समझो, मराठवाड़े के लोग समझो, महाराष्ट्र के लोग समझो, पूरे देश के लोग समझो। इसने इस तरह की हरकतें किया और अब ऑफिस का हो गया। अब उनके मिसेस के नाम पे दौलताबाद में एक जगह ली आधा एकड़ और दूसरी ली 1 एकड़। अब ये दौलताबाद के अंदर 1 कोटी और 1.5 कोटी, आप लोग भी जाके वहां पर मालूम कर सकते हैं, उसका भाव है। अब ये 1.5 एकड़ मिसेज के नाम पे उसने प्रॉपर्टी लिया जिसका भाव 1 करोड़ 1.5 करोड़ से है। तो इतना पैसा उसके पास आया कहां से? मेरी अदबन गुजारिश है मुख्यमंत्री साहब से, उप मुख्यमंत्री साहब से और सभी मिनिस्टर साहब से कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, डीप तक इसमें ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इतने अवैध मालमत्ता, इतनी भव्य मालमत्ता ये लेता खासदार भी बना तो 1.78 है, 1.78 में 5 साल की कितनी होती है निकाह और इसकी प्रॉपर्टी कितनी है। तो इसने सब अवैध प्रॉपर्टी बनाया। आप लोगों को मैं बता दूं कि गुटखे का धंधा शहर के अंदर चलता, इसने जाके खुद मारवाड़ी के पास रेट मारा, जबकि इसको कोई राइट्स नहीं है, लेकिन अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके रेट मारा, उसको अटकाया। उसके बाद में अनवर जो गुटके किंग है उसके साथ पार्टनरशिप किया, उसके बंगले पे भव्य पार्टी, मेरे पास सारे फोटोज है, सारे प्रूफ है। अनवर के साथ पार्टनर बना, गुटके में भव्य पैसे कमाया। उसके बाद में बायोडीजल में 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप किया, उसमें पैसे कमाया। रेती का धंधा खुद उसके साथ में जो रहते उनके साथ मिलकर किया। अनाज के जो रह जाते गरीब लोगों के 2 रुपए में जो अनाज मिलता है राशन की दुकान पे, उनको उसको भी ब्लैकमेल करने का काम किया। तो इसका जो धंधा है ये सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करने का, टॉर्चर करने का, लोगों को दबाने का, धमकाने का और अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करने का, लोगों पे प्रेशर डाल के इतनी भव्य प्रॉपर्टीज उसने बनाया। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं हमारे कलेक्टर साहब से कि 5 साल आमदार था, 5 साल खासदार था, इसने कितने गवर्नमेंट के फंड लाया उसकी तहकीकात करनी चाहिए। मेरे हिसाब से इन्हें अनेक फंड लाया, इसने सीएम साहब का फंड लाया, डिप्टी सीएम साहब का फंड लाया, महाजन साहब का फंड लाया, इसने अनेक लोगों से धनंजय मुंडे साहब का फंड लाया और स्मार्ट सिटी में काफी इसने काम किया। स्मार्ट सिटी के जो काम चल रहे थे कई जगह जाके नारियल फोड़ा इसने और इसके लोगों ने। तो इसमें डीप चौकसी कलेक्टर साहब ने करना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने करना चाहिए, उप मुख्यमंत्री साहब ने करना चाहिए। मैं अदबन गुजारिश करता हूं अगर इसकी सही इंक्वायरी हो गई तो ये जेल में नहीं जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि इसने जेल में जाना चाहिए, इसकी जगह जेल में है, इसकी जगह रोड पे और लोगों में नहीं है। ये जो भ्रम फैलाता है, जो लोगों को उकसाता है और लोगों में जो कौम और मिल्लत की बात करता है और कौम और मिल्लत की प्रॉपर्टी पे तू बैठता है, गोर गरीब यतीम यसीर सारा की जगहों पे तू बैठता है। ऐसा अगर ये कर रहा है तो इसके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं।